हेलो डेव्स। फिर से आपका स्वागत है गेम डेव गुज्जू चैनल में। तो आज हम देखेंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ये डेल्टा टाइम क्या है, किस लिए यूज़ होता है, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम है वो हमारी जो फ्रेम रन होती है, जो गेम अपडेट रन होता है, गेम इंजन रन होता है। तो वो दो फ्रेम के बीच का डिस्टेंस है, ड्यूरेशन है कि कितना इंटरवल के बाद दूसरी फ्रेम रन हुई। तो उसका वैल्यू देता है। तो वो है टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हो यूनिटी की साइट पे। टाइम इंटरवल इन सेकंड फ्रॉम द लास्ट फ्रेम टू द करंट वन। और ये रीड ओनली है, तो इसको हम सेट नहीं कर सकते। ये ओनली रीड ओनली ही है। तो ये क्या देता है कि एक फ्रेम रन हुई और दूसरी फ्रेम रन हुई, तो दोनों फ्रेम दूसरी फ्रेम रन होने में उसको कितना टाइम लगा, उसका इंटरवल का वैल्यू देगा। यहाँ पे हम इमेज से समझते हैं। तो अ, जो पहली फ्रेम है वो, उसके बाद दूसरी फ्रेम एग्जीक्यूट होने में 0.02 सेकंड लगा। फिर तीसरी फ्रेम एग्जीक्यूट होने में 0.3 सेकंड लगा। फिर चौथी फ्रेम एग्जीक्यूट होने में 0.1 सेकंड लगा। और थोड़ा कुछ हैवी लोड हुआ होगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, तो लास्ट फ्रेम एग्जीक्यूट होने में 0.4 टाइम लगा। तो अ, ये है टाइम डॉट डेल्टा टाइम। दो फ्रेम, एक जो करंट फ्रेम है वो लास्ट फ्रेम से कितनी टाइम बाद एग्जीक्यूट हुई उसका ड्यूरेशन देता है। तो उसको बोलते हैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम। और एक आता है टाइम डॉट फिक्स डेल्टा टाइम। तो वो क्या करता है, एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट होता है। अगर हमें कोई फिजिक्स रिलेटेड कोड करना है तो हमें फिक्स ड्यूरेशन वाले टाइम पे हम लिखेंगे। तो अपडेट है वो एवरी फ्रेम पे कॉल होता है, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम। और फिक्स अपडेट है वो एवरी फिक्स ड्यूरेशन पे एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें हम लिख सकते हैं फिजिक्स रिलेटेड कोड। तो ये आप यहाँ पे आप ये इमेज में देख सकते हो कि हमारी 5 फ्रेम है, तो एवरी फ्रेम 0.25 सेकंड पे ही रन हो रही है। ठीक है। तो ये था टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अब हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। अ, यहाँ पे हम एफ देख सकते हैं। अगर हमारी गेम 15 FPS दे रही है तो हमारी फ्रेम है वो 1 सेकंड में 50 बार कॉल हो रही है। अगर 60 FPS दे रही है तो एक एक सेकंड में 60 बार कॉल हो रही है। अगर आपको टाइम डॉट डेल्टा टाइम अपने हिसाब से निकालना है तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि जो एफ है उसको 1/एफ करोगे तो आपको उसका टाइम डेल्टा टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी स्क्रिप्ट ली है, उसमें टाइम डॉट डेल्टा टाइम है वो प्रिंट करवाया है। और वो स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे दे दी है। तो अभी हम रन करके देखेंगे यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होती है और कितने एफ आ रहे हैं। देखो अभी 60 FPS आ रहे हैं, 60 65 इतने एफ आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे एफ चेंज होते रहते हैं तो यहाँ पे जो डेल्टा टाइम है वो भी चेंज होता रहता है। तो ये नियर बाई 0.02 या तो 0.019 के आसपास अभी चल रहा है हमारा टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अभी हम यहाँ पे फिक्स अपडेट को भी देखते हैं कि उसमें कौन सी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 0.02 वैल्यू ही आएगी फिक्स अपडेट में। अ, देखो यहाँ पे टाइम डॉट डेल्टा टाइम है उसकी वैल्यू कुछ फ्लक्चुएट होती रहती है। और जो फिक्स डेल्टा टाइम है वो 0.02 ही रिटर्न कर रहा है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हो सके तब तहाँ तक वहाँ तक हम इसे चेंज नहीं करेंगे। तो आपको प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है, वहाँ पे टाइम टाइम का टैब दिया हुआ है, वहाँ पे उस वाले पार्ट में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो फिक्स्ड टाइम स्टेप लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू 0.02 है। अगर यहाँ पे आप दूसरी वैल्यू डालोगे तो उसके हिसाब से वो फिक्स अपडेट है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पे हो सके तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो ये चेंज नहीं करनी है। अगर आपकी गेम कोई कस्टमाइजेशन फिजिक्स वगैरह रिलेटेड है गेम, तो आप यहाँ पे या चेंज कर सकते हो। फिक्स डेल्टा टाइम है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन
जो टाइम डॉट डेल्टा टाइम है वो चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम मूव करते हैं, या तो कोई भी कैरेक्टर को मूव करते हैं, तो उसको हमें उसकी स्पीड के साथ अगर हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्मूथली मूव होगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि अभी हमारा एफपीएस कौन सा है, कितनी वैल्यू दे रहा है। तो उसके रिलेटेड उसके साथ मल्टीप्लाई करके वो वही स्पीड में वो मूव होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि जो भी हमारा कोड है, फॉर एग्जांपल हमने लिया कि ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट करवाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसमें कौन सी एक्सिस में मूव करना है वो हम वैल्यू डाल देंगे और मल्टीप्लाई टाइम डॉट डेल्टा टाइम डाल देंगे। तो उसके हिसाब से हम हमारा ऑब्जेक्ट मूव होगा स्मूथली। तो वो ये टाइम डॉट डेल्टा टाइम है वो मोस्टली हमारी फ्रेम, एवरी फ्रेम में स्मूथली रन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अगर आपको कुछ और भी क्वेरी है और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एडवांस में डिज़ाइन पैटर्न के रिलेटेड वीडियो मैंने डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पे मेरी चैनल में जाके देख सकते हो कि और सीख सकते हो डिज़ाइन पैटर्न्स। और इंटरव्यू के रिलेटेड टिप्स के भी वीडियो डाले हुए हैं, तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आप कहीं पे भी इंटरव्यू दोगे तो आपको हेल्पफुल होगा कि इंटरव्यू में कैसी चीज़ें पूछी जाती है, कौन से सवाल पूछे जाते हैं और कौन सा प्रैक्टिकल टास्क होता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर मैं कुछ भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, और यूनिटी गेम के रिलेटेड आपको नॉलेज मिलता रहेगा, तो आप भी गेम डेवलपर बन सकते हो। ओके, तो आपने अभी तक डिज़ाइन पैटर्न्स और अदर्स वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप देख सकते हो और अपना गेम डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।